इसको आसान बनाने के लिए इसको हिंदी में लिखा है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। हम लोग जितना सिंपल सेंटेंस और टेंस पढ़े हैं उसके हिसाब से करेंगे इसको ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये जितना चीज़ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है, ठीक है, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, जो राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। सब हम लोग पढ़े ना चैप्टर में। वे 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। इस निबंध में महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, कल्चर की विशेषताओं के बारे में बताया है। नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बात किया ना गांधी जी ने। पश्चिमी लोग कहते हैं कि हम लोग असभ्य हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि यह विचार बिल्कुल गलत है ना। वे कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं। नहीं, वो लोग आविष्कार करते हैं तो हम लोग भी आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें अनुमति नहीं देती है। हमारे पूर्वज शहर से ज्यादा गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वे जानते थे कि शहरों में अपराध, लूट और चोरी जैसी बहुत सारी बुरी चीजें होती है, लेकिन गांव में लोग शांति से रह सकते थे। नहीं, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन एक बेचैन, जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है, जितना उसको मिलेगा उतना और कहेगा कि और चाहिए। नहीं, इसलिए हमें अपने मन की नहीं माननी चाहिए, हमें अपने मन की, और हमें अपने आप को भौतिकता से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े तो दिमाग में है, इसको भी अगर याद कर लेंगे, आप ट्रांसलेशन अगर आता है तो माइंड में याद रहेगा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो याद करने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमको पता है, इसके बावजूद भी बहुत कुछ थत्था लोग कहेंगे इतना कौन करने जाएगा, डायरेक्ट रट देते हैं। तो रटिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर रटने का जरूरत नहीं है। चलिए पहला सेंटेंस देखिए। तो कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है। एक क्या है? देखो तो सिंपल सेंटेंस पढ़े थे ना हम लोग, ये आपका देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब देखो तो अदर वर्ड नहीं हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड पढ़े थे ना हम लोग। तो देखो तो क्या लिख सकते हैं इसको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर is an essay, ऐसे यानी निबंध होता है, और ऐसे आर्टिकल पे देखो तो भावेल है तो एन लगेगा ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे, एक निबंध है। नहीं बोलो, उसे क्या कर रहा है, जो क्या है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये तुम्हारा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, जिस वाक्य अंत में या ये चुका है चुकी है, उसका पैसिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस है। तो हम लोग वॉइस भी पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पढ़े है ना, उसी का पैसिव वॉइस है। तो वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगा। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो जो को हम यहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़े, विच, दैट, दिस, दोस। तो विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है ना, दो वाक्य के बीच में रिलेशन को बताता है। वाक्य में पहले किसके बारे में बात किया गया उसके लिए विच का प्रयोग हो सकता है ना। विच जो अब यहाँ पे देखो महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो जाएगा, लिखा गया ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नहीं तो हो गया, देखो विच हैज बीन, यहाँ पे वॉइस इसलिए बीन लग रहा है, ठीक है। विच हैज बीन रिटेन, V3 राइट का V3, विच हैज बीन रिटेन किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो बाय में क्या होता है, द्वारा, महात्मा गांधी। इसमें कुछ है नहीं, वॉइस जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है, ठीक है। तो हैज लगेगा, हैज के साथ इसमें अलग से जब वॉइस बनाते हैं तो बी लग जाता है और बाय लग जाता है, ठीक है। तो विच हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखो आ रहा है जो, फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे जो ये जो था ये ऑब्जेक्ट के रूप में था, किसके रूप में था,
इसलिए विच का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट ये जो है ये सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है? तो सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ हु का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हु। उसके बाद राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं, फिर ये पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पर सब्जेक्ट प्लस गिवन या बिकॉज प्लस उसका पैसिव है उसका। तो पहले तो जो का क्या लिखेंगे? हु हो गया। उसके बाद इज V3 हो जाएगा क्योंकि वॉइस है। पैसिव वॉइस में हर सिर्फ V3 का इस्तेमाल होता है, वॉइस में सिर्फ। तो हु इज नॉन एज माने के रूप में, हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता ये ना होता है, फादर ऑफ नेशन हो गया। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता। या को क्या लिखते हैं? और मतलब या क्या? बापू। Who is known as father of nation और बापू, जो महात्मा जो है राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाने जाते हैं। हो गया। उसके बाद क्या है देखो, वे को वह बोल सकते हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वे 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। थी ये देखो वाजपेयी वाला ना, तो यहाँ पे होगा ही वाज, ही के साथ वाज लगता है ना जी, ही वाज बॉर्न। यहाँ पे V3 लगेगा क्योंकि ये भी वॉइस में है, अधिकतर वॉइस का इस्तेमाल इसमें किया गया। तो ही वाज बॉर्न में जन्मे थे। ही वाज बॉर्न मतलब वे जन्मे थे। कब जन्मे थे? ऑन 2 अक्टूबर ना, ऑन 2 अक्टूबर। कहाँ पे जन्मे थे? तो पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। तो पोरबंदर एक छोटा जगह है। पोरबंदर क्या है? तो छोटा जगह के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं एट, ठीक है? तो एट पोरबंदर, ठीक है? एट पोरबंदर। आज बड़ा जगह गुजरात एक बड़ा स्टेट है ना, तो वहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे, इन गुजरात। ये होना चाहिए, ठीक है? एट पोरबंदर इन गुजरात। तो यहाँ पे जो एट है और जो इन है वो हमारा प्रीपोजिशन है। एट छोटे जगह के लिए इस्तेमाल होता है और बड़े जगह के लिए इन। तो देखो ही वाज बॉर्न में जन्मे थे ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। कहाँ पे? एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या है? इस निबंध में महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के विशेषताओं के बारे में बताया है। ये ना है इस निबंध में, ये तो हो जाएगा इन दिस एसे। देखो महात्मा गांधी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे के विशेषता के बारे में बताया, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। महात्मा गांधी सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। और बताया है किसके बारे में बताया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, विशेषताओं के बारे में। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये उसी को बनेगा सेम टू सेम। सबसे पहले तो हमको लिखना होगा इस निबंध में, यानी इन दिस लेसन, इन दिस एसे, इन दिस एसे, इस निबंध में, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब शुरू करेंगे हमारा टेंस। पहले सब्जेक्ट तो महात्मा गांधी क्या है? सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। हो गया। अब महात्मा गांधी के साथ हेड लगेगा कि हेड लगेगा? हेड लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन संख्या है, तो महात्मा गांधी हैज। उसके बाद V3 चाहिए, तो वर्ब क्या है? बताना यानी टेल का V3 क्या होगा? टेल, टोल्ड होगा ना, याद होगा तब ना बताएगा। महात्मा गांधी हैज टोल्ड, हो गया। महात्मा गांधी ने बताया है। क्या बताया है? तो के बारे में क्या होता है? अबाउट। लिखा है कि नहीं लिखा है? मार के अबाउट मतलब कितना बार बोले हैं के बारे में? लिखवाए भी होंगे, देख लेना अपना कॉपी निकाल के। इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज टोल्ड, बताया है। अबाउट माने के बारे में। किसके बारे में बताया है? इंडियन सिविलाइजेशन
कल्चर के विशेषताओं के बारे में बताया है। तो विशेषता का क्या होता है? फीचर्स होता है। क्या होता है? विशेषता का क्या होता है? फीचर्स। अबाउट द फीचर्स। फीचर्स जो हम लोग जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए तो फीचर्स पूछते हैं ना, उसका क्या क्या विशेषता है, वही वाला फीचर्स है। तो अबाउट द फीचर्स और अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा था नहीं। उसके बाद क्या है? पश्चिमी लोग कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या ता आती है, ये पश्चिमी लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो बताओ पहले सब्जेक्ट हो जाएगा पश्चिमी लोग यानी वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न पीपल पश्चिमी लोग हो गया। अब कहते हैं कि क्या होगा? से। अब बताओ यहाँ से का होगा, से होगा कि सेज होगा? V1 होगा कि V5 होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। याद किया होगा तो उसको समझ, हाँ V1 होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना। तो V1 वेस्टर्न पीपल से क्या कहते हैं? की का क्या होगा? दैट नहीं, वेस्टर्न पीपल से दैट यानी पश्चिमी लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई? हम लोग असभ्य हैं। हम लोग सिंपल सेंटेंस में है, सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस अदर वर्ड। हम लोग असभ्य हैं। तो वी आर, हम लोग का होता है ना वी, अभी के साथ क्या लगता है? असभ्य का अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड। हम लोग असभ्य हैं, हो गया। लेकिन को क्या बोलते हैं? बट महात्मा गांधी कहते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना, अदर ऑब्जेक्ट नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पे लिखो पहले, बट महात्मा गांधी अब बता V1 होगा कि V5 होगा? क्योंकि महात्मा गांधी को अच्छा नहीं तो क्या हो जाएगा? बोल रहे सके ना, याद की होगी स्ट्रक्चर तब ना समझ में आ रहा होगा। देखो महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो गया, V1 या V5 में से V5 हो गया, ऑब्जेक्ट है ये नहीं। तो महात्मा गांधी सेज दैट हो गया। यह विचार गलत है, सिंपल सेंटेंस में नहीं है। दिस विचार का होता है आइडिया। दिस आइडिया इज रॉन्ग, सिंपल में नहीं। दिस आइडिया इज रॉन्ग, यह विचार गलत है। दिस आइडिया, आइडिया मतलब विचार होता है, इज रॉन्ग यानी गलत हो गया। उसके बाद क्या है? वह कहते हैं कि, ये महात्मा गांधी के बारे में बात किया गया कि वह कहते हैं कि he says that हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ, यहाँ पर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा कैन का। किसका इस्तेमाल होगा? कैन मतलब होता है सकना। क्या होता है? तो वह कहते हैं कि he says that, हम छापने में लग गए, कितना फायदा क्या हुआ हमको सब जानने। कुछ कोशिश तो करो, हमको याद, हमको मालूम तुम लोग याद नहीं। he says that, वो कहते हैं कि, हो गया। हम सब कुछ कर सकते हैं यानी we can do, we can, यहाँ पे can मैंने सकना होता है, we can do, हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो everything मतलब सब कुछ, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। we can everything, we can do everything, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। जो पश्चिमी लोग करते हैं, यहाँ पे देखो जो लगा है तो ये भी नेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट माने जो। वेस्टर्न पीपल डू, वेस्टर्न पीपल डू, जो पश्चिमी लोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें अनुमति
नहीं देती है, लेकिन का बट हो जाएगा हमारी सभ्यता सब्जेक्ट, हमारी सभ्यता और संस्कृति सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुमति देना ये हो गया वर्ब। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट, है ना, वही वाला। देखो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बट हमारी सभ्यता और सिविलाइजेशन, our civilization and culture, ये हो गया सब्जेक्ट और सिविलाइजेशन कल्चर सब्जेक्ट हो गया। अब बताओ तो क्या होगा, डोंट होगा, बताए ना, डू नॉट को नॉट हो सकता है ना, और सिविलाइजेशन इन कल्चर डोंट अलाउ, अलाउ मैंने अनुमति देना, ठीक है, डोंट अलाउ किसको अनुमति देता तो हमें ना, और सिविलाइजेशन इन कल्चर डोंट अलाउ अस, हमें अनुमति नहीं देता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हमारे पूर्वज शहर से ज्यादा गांव में रहना पसंद करते थे। सिंपल पास्ट में कच्चे में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे होगा हमारे पूर्वज, क्या होगा, और पूर्वज का क्या होता है, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, ठीक है, और एंसेस्टर्स पसंद करते थे, पसंद करना क्या होता है, लाइक, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, और एंसेस्टर्स लाइक पसंद करते थे ना, ठीक है। टू लिव इन विलेज, गाँव में, टू लिव इन विलेजेस, गाँव, टू लिव इन विलेजेस ना, मोर देन, मोर देन का मतलब से ज्यादा, से मोर देन सिटीज, सर बट आवर सिविलाइजेशन डोंट अलाउ अस, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज लाइक मतलब पसंद करते थे, टू लिव इन विलेजेस गांव में, मोर देन सिटीज शहरों से ज्यादा गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों करते थे भाई, तो क्योंकि बिकॉज हो जाएगा, वे जानते थे, देखो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थी ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बट क्योंकि का हो जाएगा बिकॉज, क्या हो जाएगा, बिकॉज वे जानते थे, दे का क्या होगा, वे होगा ना, वे का दे, हैं, और नो का V2 क्या होता है, न्यू, नो न्यू नॉन नोइंग नोस, क्या V2, नो का V2 क्या होता है, न्यू, तो बिकॉज दे न्यू वे जानते थे, क्योंकि वे दैट, क्या जानते थे भाई, कि शहरों में अपराध, लूट और चोरी जैसी बहुत सारी बुरी चीजें होती है ना, बिकॉज दे नो दैट सिटीज, शहरों में या शहरों के पास, हेड हेड का इस्तेमाल किया ना हम लोग, हालांकि हेड का तुम लोग पढ़ा, हेड नहीं पढ़ा है, यहाँ से खेती की बात हो रहा था, हेड का पास्ट क्या होता है, हेड होता है ना, तो सिटीज हेड, बिकॉज दे नो दैट सिटीज, cities had a lot of मतलब बहुत सारा पढ़ा है ना, a lot of bad माने बुरा, bad things, ठीक है, because cities had a lot of bad things like माने जैसे, like crimes नहीं, लूट यानी रॉबर्स, एंड चोरी यानी थीव्स, ठीक है, क्योंकि वे जानते थे कि शहरों में जो बहुत सारी बुरी चीजें होती है, जैसे कि क्राइम, रॉबर्स एंड थीव्स, सिटीज हेड मतलब शहरों में, ठीक है। आगे क्या है, लेकिन गांव में लोग शांति से रह सकते थे ना, लेकिन बट हो जाएगा, गांव में लोग शांति से रह सकते थे, फिर यहाँ पे मोडाल वर्ब हो गया, सकना, केन होता है ना, लेकिन यहाँ था है, क्या है, तो केन का पास्ट होता है कुड, केन का पास्ट क्या होता है,
जब होगा कि मैं यह काम कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क, क्या लग गया, है हो मुंह लगा हुआ है। जब इसका पार्ट में होगा कि मैं यह काम कर सकता था तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड डू दिस वर्क, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यानी बट गांव में, इन विलेज, इन विलेजेस या विलेज गांव में है तो विलेजेस हो जाएगा, बट इन विलेजेस पीपल, लोग ना, पीपल कुड लग जाएगा, केन के जगह क्या लग जाएगा, कुड, पीपल कुड लिव, रह सकते थे, कैसे, शांति से, तो पीसफुली, पीसफुली का मतलब होता है शांति से, पीस माने शांति, और पीसफुली मतलब शांति से। तो लेकिन इन विलेजेस यानी गांव में पीपल कुड लिव पीसफुली, यानी लोग जो शांति से रह सकते थे, यहाँ कैन के जगह पे क्या लगा है, कुड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है, कच्चे में है, पास्ट में है, शांति से रह सकते थे, ठीक है। आगे फिर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी क्या होगा, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी सेज होगा ना, V5 दैट, गांधी जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं, मन एक बेचैन पक्षी है, मन एक बेचैन पक्षी है, सिंपल सेंटेंस में है कि नहीं, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इज एमआर का लोग लगेगा ना, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस अदर वर्ड, माइंड इज, माइंड, मन मतलब मन हो गया, माइंड इज ए रेस्टलेस, हम लोग पढ़े थे ना, बेचैन बर्ड, पक्षी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, ठीक है। जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है, ये तो लाइन हम लोग को याद हो गया होगा, द मोर इट गेट, द मोर इट गेट, द मोर इट वांट, जितना पाता है उतना चाहता है, द मोर इट गेट, जितना पाता है, द मोर इट वांट, उतना चाहता है, ठीक है। इसलिए हमें अपने मन की नहीं माननी चाहिए, चाहिए, शुड माने होता है चाहिए, शुड माने क्या होता है, शुड जो है मोडाल वर्ग, क्या है, मोडाल वर्ग, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए, इसलिए क्या होगा, सो हमें चाहिए, तो वी के साथ शुड लगेगा, क्या लगेगा, शुड माने चाहिए होता है, सो वी शुड, अपने मन की नहीं माननी चाहिए, वी शुड नॉट लग जाएगा क्योंकि नहीं लगा नेगेटिव हो जाएगा, वी शुड नॉट फॉलो, फॉलो मतलब मानना होता है ना, फॉलो माने क्या होता है, मानना या अनुसरण करना, इसके पीछे पीछे जाना, तो वी शुड नॉट फॉलो, हमें नहीं माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए, अपने मन की, आवर माइंड, वी शुड नॉट फॉलो आवर माइंड, हो गया, हमें अपने मन की नहीं माननी चाहिए, और यानी क्या हो जाएगा, एंड क्या होगा, हमें अपने आप को भौतिकता से दूर रखना चाहिए, फिर चाहिए यानी शुड लगेगा, क्या लगेगा, शुड, तो वी शुड हो गया। दूर रखना का क्या होता है, दूर रखना का होता है कीप अवे, कीप अवे, कीप अवे का मतलब दूर रखना, वी शुड कीप अवे, अपने आप को क्या होगा, वी का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आवर सेल्फ, क्या होगा, वी शुड कीप अवे आवर सेल्फ, क्या, वी शुड कीप अवे आवर सेल्फ, कैसे से, भौतिकता से ना, तो फ्रॉम मटेरियलिटी, ये ना होता है भौतिकता,
एंड वी शुड कीप अवे आवरसेल्फ फ्रॉम मटेरियलिटी। तो ये हो गया आपका समरी 5 नंबर तैयार। इतना लिख दीजिएगा तो कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। अब इसमें बहुत सारा चीज आपको पैसिव वॉइस आया ना, मोडाल वर्ब आया ना, तो वो चीज हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे ना तब तक तो ये समझ में आ जाएगा। डिले के बाद पढ़िएगा और तब तक वो ग्रामर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें।